हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी दोपहर का टाइम है और मैं कहाँ पर हूँ आप देख सकते हो। बोलिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। अभी ना आप देख सकते हो कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं आई हूँ मार्केट, कुछ सामान लेना था। और ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने इस तरह से मार्केट में वीडियो बनाई है, क्योंकि नहीं हो पाता है। क्योंकि ये है कि मार्केट में ना सभी रहते हैं, और जैसे भी हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर भी, लेकिन आज मुझे ना यहाँ पर कोई नहीं दिखा। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। तो हम आए हैं जहाँ पर कान्हा जी के कपड़े वगैरह मिलते हैं, उनका श्रृंगार का सामान मिलता है। तो हम वहाँ पर आए हैं क्योंकि मैं लेने के लिए आई थी यहाँ पर कुछ सामान। तो मैंने सोचा कि चलो पहले कान्हा जी के कपड़े ले लेते हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो आप देख सकते हो मैं बैठी हूँ, कपड़े वगैरह मैंने ले लिए हैं जो मुझे लेने थे। तो यहाँ पर अभी मुझे इनका वो कराना है, जैसे कि भाई कितने का ये सामान है, हमारा पैसे वगैरह देने होते हैं तो वो कराना है। तो मैं यहाँ पर वो ही बैठ करके और उनसे करा रही हूँ, और फिर ले करके हम जाएंगे जो बाकी का काम है अपना उसे करने के लिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि हम बना सकती हूँ, क्योंकि होता है ना कि भाई हम यहाँ पर नहीं बना सकते और यहाँ पर बना सकते हैं। तो उस तरह से चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं तो हम किसी सामने वाले को परेशान नहीं कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सभी आने के लिए तैयार हों कैमरे के सामने, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो अभी यहाँ पर मैंने सामान वगैरह लिया और काफ़ी देर लग गई थी हमें, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, धूप इतनी तेज़ थी कि बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद मैं घर आ गई हूँ, और घर आने के बाद तो वही है, हम घर से जाएं या हम घर आएँ कहीं से भी काम हमारे लिए तैयार रहता है। जाते जाते भी काम करते हैं, आते आते भी काम करते हैं, इतना ज़्यादा काम हो जाता है घर पर। तो अभी यहाँ पर कुछ कपड़े थे जो मैंने धुले थे सुबह में, वो उतार लिए हैं और उनकी मैं अभी तह कर रही हूँ। कुछ कपड़े ऐसे हैं कि जो गीले भी हैं, ऐसा नहीं है सभी सूख गए हैं, तो उनको मैं यहाँ पर डाल दूँगी चारपाई पर, और ये चेयर हैं उन पर, और इन्हीं सब चीज़ों पर मैं इस तरह से डाल दूँगी जिससे कि ये कपड़े सूख जाएँ। और फ़ैन चला दूँगी तो फ़ैन से जल्दी से आसानी से सूख जाते हैं। और लगभग सभी कपड़े गीले निकले थे। जो कुछ कपड़े ऐसे थे जैसे कि मेरे सूट हैं, एक ही सूट था धुलने का, डेली का एक ही होता है, और दुपट्टे हैं हल्के फुल्के, और एक आधा कपड़े थे जैसे अनुष्का के पापा जी की शर्ट है। बाकी के सभी कपड़े गीले निकले जो भी मैंने यहाँ से उतारे थे बाहर से। तो अभी यहाँ पर बातें भी कर रही हूँ और मैं काम भी कर रही हूँ साथ के साथ। और अभी आप देख सकते हो कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। तो अभी यहाँ पर चल दी हूँ मैं भाई के घर पर। अभी आप देख सकते हो कि हम यहाँ से चल दिए हैं और मैं जा रही हूँ अपने भाई के घर। तो अभी शाम का टाइम है और हम पहले मार्केट गए थे, उसके बाद फिर घर आए। घर आने के बाद काम वगैरह किया और उसके बाद सीधा निकल गए हैं हम, क्योंकि मुझे जाना था। अभी जैसे कि त्यौहार आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाले हैं, भाई बहन का त्यौहार आने वाला है, तो उसी के लिए तो जाना भी ज़रूरी था। और शाम के टाइम अनुष्का के पापा जी ने बोला कि चलो मैं आपको छोड़ करके आता हूँ। तो अनुष्का के पापा जी जा रहे हैं साथ में, मैं हूँ, अनुष्का है और अनुष्का के पापा जी हैं। तो वो हमको छोड़ करके अभी वापस आ जाएंगे, क्योंकि अब वो रुकेंगे नहीं। घर पर भी फिर कोई ना कोई है ना होना चाहिए, तो इसी वजह से तो शाम के टाइम में आए, क्योंकि सुबह से बोल रहे थे। वैसे ना हमारा प्रोग्राम एक दिन पहले से ही था जाने का, लेकिन होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम नहीं जा पाते हैं। हम कोशिश करने के बाद भी वो काम नहीं कर पाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। अभी हम जा रहे थे तो मुझे लगा कि चलो आपके साथ शेयर करते हैं। आप देख सकते हो कितनी हरियाली है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। जब हम भाई के यहाँ पर जाते हैं तो रास्ते में ना ये नहर पड़ती है जो कि बहुत ही बड़ी है, और काफ़ी यहाँ पर हरियाली भी है। तो मेरा मन हुआ कि चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हो किस तरह का ये है, हरा भरा एरिया है। और अभी यहाँ से हमें कुछ लेना था तो मैंने इनसे बोला कि आप कुछ ले लो। तो मिठाई वगैरह तो नहीं लेंगे, फल वगैरह ले लेंगे। फिर मैं ना जब रक्षाबंधन वाले दिन फिर जो भी मुझे लेना होगा मैं तब ले लूँगी। बच्चों के लिए जैसे कि कुछ खाने पीने का, वो सब चीज़ें हम ले रहे थे। तो अभी पहुँच गए हैं घर, चाय बन करके आ गई है।
भाभी जी चाय लेकर के आ गई हैं और साथ में ही हम चाय पियेंगे। मैंने भाभी जी को भी बोल दिया है कि आप भी आ जाओ, साथ में पीते हैं। तो सभी बैठ गए हैं, मैं हूँ, भाभी जी हैं, भैया हैं, भैया नहीं है सॉरी, मैं हूँ, भाभी जी हैं, ये मेरा भतीजा है, ये गुड़िया रानी है हमारी, और एक भतीजा और है मेरा, पता नहीं वो इधर उधर कहीं पर है, यहीं पर मतलब घर में ही। तो वो सब चीज़ें हैं। तो अभी यहाँ पर चाय पीते हैं, आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए, शाम वाली चाय। और ना चाय का मन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था इस टाइम पर, क्योंकि हम जब मार्केट से आए थे तो मेरा मन था कि मैं चाय बनाऊंगी, चाय पीऊँगी, लेकिन उस बीच ना बिल्कुल भी टाइम मुझे नहीं मिल पाया कि मैं चाय बना लूँ। तो फिर वहाँ से भी हम ऐसे ही आ गए थे। तो चाय पीने का जो टाइम था ना वो हमारा जा चुका था, लेकिन चाय का टाइम बेशक चला गया था, लेकिन वो जो चाय की वो होता है ना कि इंतज़ार होता है किसी चीज़ का कि हाँ हमें ये करना है, वो चीज़ें अभी दिमाग में चल रही थी। तो मुझे था कि चाय पीने का मेरा मन था। तो फिर आते ही भाभी जी ने चाय वगैरह बनाई। उन्होंने पूछा था कि आप ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह लोगे या चाय। मैंने कहा मैं तो चाय पीऊँगी, बाकी का अनुष्का और ये बच्चे आप जो पीना चाहो पी सकते हो। तो फिर उन्होंने चाय बनाई, बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक दे दी थी और मेरे लिए अपने लिए चाय बना ली थी। तो अभी यहाँ पर बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं। तो वो ना अनुष्का के पापा जी हमें थोड़ी दूर पर ही छोड़ गए थे, घर तक नहीं आए थे। तो वहाँ से भाभी जी लेकर के आ गई थी, क्योंकि भाभी जी वहाँ पहुँच गई थी। मैंने इनको बोल दिया था कि आप आ जाना। वैसे तो मैं भी आ जाती, ऐसा नहीं है कि मुझे घर नहीं मिलता या कुछ ऐसा नहीं, पर ये था कि भाभी जी को मैंने बोल दिया था, बैग वगैरह थे तो वो ले करके आ गई थी। भाभी जी पहुंच गई थी और ये मेरा भतीजा है, ये वहीं पहुंच गया था, क्योंकि भैया घर पर उस टाइम नहीं थे। और अभी रात का टाइम है, शाम का टाइम है, जो शाम का पूजा वाला टाइम होता है। तो अभी भैया और भाभी दोनों पूजा करने के लिए आ गए हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम भी आ गए थे साथ में घूमने के लिए। और ये देखिए दोनों पूजा कर रहे हैं, जो कि इनका डेली का रूटीन होता है, ये डेली का इनका नियम है। मैं आज आपको दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आज ही है, नहीं, इनका डेली का है। ये मंदिर आते हैं सुबह और शाम दोनों टाइम, ये दोनों टाइम आते हैं और दोनों टाइम पूजा करते हैं। और ना ये बहुत ही ज़्यादा पूजा करते हैं, दोनों ही अच्छा लगता है। और अभी मैं यहाँ पर आ गई, हम यहीं पर थे तो आइसक्रीम वगैरह भैया दिला रहे हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों को तो रहता है आइसक्रीम का। और अभी वापस से घर आ गए हैं, गेट वगैरह खोले हैं और यहाँ पर हमारे कान्हा जी बैठे हुए हैं। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए कान्हा जी के। और भैया इनको ना वो भोग लगा रहे हैं, ये शायद मॉर्निंग का टाइम है, हाँ ये मॉर्निंग का टाइम है जब भैया इनको नहा करके भोग वगैरह लगा रहे हैं। पता नहीं रात का है, भूल जाते हैं, कभी तो लगता है देख करके कि रात का है, कभी लगता है सुबह का, जो भी हो रात का ही है, क्योंकि अभी खाना बन रहा है। तो अभी यहाँ पर वो पूजा करके आए थे ना, व्रत था, तो उन्होंने फल वगैरह खाए आ करके। और यहाँ पर भाभी जी कर रही हैं खाने की तैयारी और मैं कर रही हूँ सभी को खाना देने की तैयारी, क्योंकि अकेली हैं तो थोड़ा हेल्प वगैरह करानी चाहिए। तो मैं यहाँ पर उनकी हेल्प करा रही हूँ, मैं खाना लगा करके दे दूँगी सभी को और भाभी जी खाना बना रही हैं, तो फटाफट से दे दूँगी, क्योंकि काम ये है कि इस तरह से जल्दी हो जाएगा और फिर आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे, कि बातें तो ख़त्म होने वाली अब है नहीं। ये होता है हमारे साथ कि हम मायके जाएँ तो हमारी बातें ख़त्म नहीं होती हैं, दिन ख़त्म हो जाता है, रात ख़त्म हो जाती है, बातें हमारी ख़त्म होती ही नहीं हैं। तो भाभी जी यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना रही हैं और मैंने थाली लगा दी है आप सब के लिए, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और अभी मैं पहले बच्चों को दे करके आऊँगी और फिर भैया को भी दे दूँगी, क्योंकि उनका भी व्रत है तो वो भी खा लेंगे। और भाभी जी का भी व्रत था, इसी वजह से मैंने सोचा कि नहीं इनको भी फिर लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इनकी थोड़ी हेल्प कराते हैं, जिससे कि ये खाना वगैरह जल्दी से खा लेंगे, क्योंकि व्रत है तो भूख तो लगती ही है। अभी यहाँ पर सभी को अब मैं जैसे खाना दे करके आई, तो अभी बच्चों को चाहिए मट्ठा रायता, तो मैं यहाँ पर वो ही बना रही हूँ। मैंने पूछा था भाभी जी से कि मट्ठा है, उन्होंने बोला हाँ है, मट्ठा रखी हुई है, आप ले लेना, सभी के लिए है। तो यहाँ पर मैं उनके लिए रायता वगैरह, रायता तो वो नहीं पीते हैं, पर हाँ उसमें ना मट्ठे में नमक, ये मिर्च वगैरह शायद डलवाते हैं। मैंने हल्की सी मिर्च डाली थी, नमक भी डाल दिया था, नमक तो वो डलवाते ही हैं। और भैया भी आ गए हैं, तो भैया अपने लिए रोटियां ले रहे हैं, वो बोल रहे थे कि नहीं आप खा लो, मैं खुद से ले लूँगा। मैंने कहा नहीं मैं दे दूँगी, लेकिन उन्होंने नहीं माना, वो खुद ही अपने लिए रोटी ले करके जा रहे हैं। रोटी खाना जो भी आप बोलते हो, सब भी बोलते हैं, रोटी भी बोलते हैं, खाना भी बोलते हैं, है ना, अपनी अपनी भाषा होती है। तो अभी वो ले करके आ गए हैं और यहीं पर बैठ गए हैं।
मंदिर के सामने, क्योंकि व्रत वाला खाना है तो नीचे बैठकर ही खाते हैं, बोलते हैं कि नीचे बैठकर ही खाना चाहिए, तो वो नीचे बैठे हैं और अपना खाना वो खा रहे हैं। और उधर मैं बच्चों को दे करके आ रही हूँ और साथ ही साथ में बीच में गर्मा गर्म पूड़ियाँ भैया के लिए भी दे रही हूँ। तो इस तरह से मैं सभी को खाना खिला दूँगी। और इधर बच्चे खा रहे हैं और छोटा वाला बेटा भैया का वो खाना नहीं खा रहा है, पता नहीं उसे भूख नहीं लग रही है क्या है क्या नहीं है, तो वो लेट रहा है इनके पास और ये दोनों खाना खा रहे हैं। तो अभी फटाफट से पहले इनको खाना खिलाते हैं और गर्मा गर्म पूड़ियाँ देते हैं, ये काम ख़त्म हो जाएगा। फिर भाभी जी अपने लिए और मेरे लिए और बना लेंगे और फिर साथ में बैठेंगे और खाना खाएंगे। साथ में खाना खाने का एक अलग ही अपना स्वाद होता है, अकेले अकेले खाते हैं पता नहीं क्यों वो वाला स्वाद नहीं आता है। और जो साथ में खाते हैं ना तो हम एक आधा रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हैं, जो हम अकेले खाते हैं ना उससे ज़्यादा, और बहुत स्वाद लगती हैं, टेस्टी लगती हैं जब हम साथ में सभी खाते हैं। बच्चों को तो इसलिए खिला दिया था कि चलो इनको खिला देते हैं, बाकी का हम दोनों साथ में खा लेंगे। तो इधर ना बीच में कूलर रख दिया है जिससे कि उन पर हवा जाए, तो मैं कूलर की इधर साइड से ही उनको रोटियां दे रही थी। मैंने कहा इधर से ही प्लेट आगे करके और वो ले रहे थे। तो इस तरह से हमारा काम यहाँ पर चल रहा था। और अभी पानी वगैरह भी दूंगी, पानी है ना, तो ये काम उधर का मैं पूरा ही वो कर दूंगी, ख़त्म जो भी काम है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। और फटाफट से बड़ा मन लगता है ना, जब ऐसे इस तरह से अपने मायके आते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें काम करने में बड़ा मन लगता है, जो कि अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पर प्लेट लग गई है अब मेरे लिए, क्योंकि भाभी जी तो सब्जी वगैरह नहीं खाती हैं, वो नमक का नहीं खाती हैं, वो हलवा और पूड़ी ही खाएंगी, चाय वगैरह ले लेंगी, लेकिन वो सब्जी नहीं खाएंगी। तो ये प्लेट मेरे लिए है और आप सबके लिए है। तो बैठ गए हैं दोनों खाना खाने के लिए। मैंने उनसे बोला कि आप भी आ जाओ, साथ में खाते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, कूलर चला लिया है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है। और अभी खाना खाते हैं और इन्जॉय करते हैं, मायके में आकर के तो इन्जॉय ही करते हैं, है ना, अच्छा लगता है। और यहाँ आकर ना आलस भी आता है, अपने घर चाहे जितना ही काम करा लो और यहाँ आकर ना तो पता नहीं क्यों मन ही नहीं होता है, अपने आप ही आलस आ जाता है। ये चीज़ें होती हैं, मेरे साथ तो होती हैं। मेरे साथ ये होता है कि मैं घर चाहे कितना ही काम कर लूँ और यहाँ आने के बाद ना मुझे आलस सा आने लगता है। तो अभी अनुष्का हमारे लिए पानी लेकर के आई थी, मेरे लिए और अपनी मामी जी के लिए। तो मैं तो ठंडा पानी नहीं पीती हूँ फ्रिज वगैरह का, क्योंकि बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो जाता है। ये गर्मी ना कुछ इस तरह की है कि इस टाइम पर ना फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं तो फ्रिज का पानी पीती ही नहीं हूँ, सिंपल पानी ही पीती हूँ। और अभी ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पर भाभी जी ने पोछा लगा दिया है, डस्टिंग कर दी है, चादर वगैरह बिछा दी है, क्योंकि चादर तो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगी इस तरह से बिछी हुई, क्योंकि बच्चे हैं। अभी ये आधा घंटा भी नहीं लगेगा कि ये ना पूरी इकट्ठा होकर एक कोने में रख देंगे, इस तरह से कर देते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए भाभी जी ने इसको बिछा दिया है, अच्छे से झाड़ दिया है, बिछा दिया है। और फ़िलहाल के लिए तो सफाई कर ही देते हैं, बाकी तो पूरे दिन सफाई चलती ही रहती है। और मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ पोछा। मैंने सोचा कि चलो कुछ काम मैं भी करा देती हूँ। तो मेरी समझ में ना इसी तरह के काम आते हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा, क्योंकि ना और कामों का पता नहीं पड़ता, किसी के भी घर आ करके ना पता पड़ता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें तो कुछ नहीं है, मैं ही लगा देती हूँ। तो मैंने ले लिया है पानी, ले लिया है, पोछे का कपड़ा ले लिया है, फटाफट से पूरे ही रूम में मैं लगा दूँगी पोछा। और फिर जब इस रूम में लग जाएगा, इस रूम में लगाने के बाद फिर मैं दूसरे वाले रूम में, फिर मैं तीसरे वाले रूम में, इस तरह से ही पूरे में लगा दूँगी। और इधर की साइड जब मैं इधर से जाऊँगी तो मैं इधर की साइड में बच्चों को भेज दूँगी कि आप अब वहाँ पर बैठ जाइए, है ना। तो इस तरह से मैं अपना काम ख़त्म करूँगी, क्योंकि जब हम झाड़ू पोछा करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा रूम ना अच्छे से खाली हो और कोई भी उसमें आ जा ना रहा हो, क्योंकि आते हैं जाते हैं तो पैर ना वो पानी वगैरह के छपते हैं जब हम पोछा लगाते हैं, या फिर किसी चीज़ के हमारे पैर हो रखे हैं तो वो फर्श पर लगते हैं। इसी वजह से मुझे था कि ना उधर उस वाले रूम में भेज देती हूँ, जब तक मैं इस वाले में लगाऊंगी, है ना। तो ये काम मेरा इस तरह से ख़त्म हो जाएगा और सही भी रहेगा। तो उधर की साइड से लगा लिया है, अभी इधर की साइड भी लगा लूँगी। और टेबल वगैरह के नीचे अच्छे से जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच पाएगा, और जहाँ नहीं पहुँचेगा तो वहाँ कोई बात नहीं, है ना, कोशिश तो पूरी ही करूँगी।
कि अगर वाइपर होता है ना तो वो इसके बेड के काफ़ी नीचे तक पहुंच जाता है, लेकिन वाइपर से मैं लगा नहीं रही हूँ। है वाइपर, ऐसा नहीं है कि वाइपर है ही नहीं, वाइपर है, पर मैं नहीं लगा रही हूँ वाइपर से, मैं इस तरह से ही लगा रही हूँ। और अभी ना नहा लिए हैं, पूजा वगैरह कर ली है, खाना अभी नहीं खाया है, और पहले मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए कुछ दिलाने के लिए। मैंने कहा चलो तुमको कुछ दिला करके लाती हूँ, तो सभी जा रहे हैं, इस तरह से ही घूमना हो जाएगा बच्चों के साथ, और कुछ दिला कर भी लेकर के आऊँगी। धूप आप देख सकते हो कितनी तेज़ वाली धूप है, मन नहीं हो रहा था, लेकिन यही था कि चलो कुछ दिलाते हैं इनके लिए। तो अभी जा रहे हैं लेने के लिए, और मैं ना इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।